साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हार्ड हार्ट्स क्लब में। इन 5 इंजेक्शन को यदि आप सही जगह पर लगाना सीख गए तो आप किसी भी पशु की बड़ी से बड़ी बीमारी को आसानी से चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। लेकिन लोग गलत काम यही करते हैं, इन पांचों के बारे में लोग नहीं जानते हैं। लोग क्या करते हैं, इन पांचों को समझते हैं कि ये कोर्टिसोन इंजेक्शन है, हाँ, लेकिन इन पांचों का काम अलग अलग है। अब लोग क्या समझते हैं कि पांचों एक ही काम करते हैं, वो हर एक को कहीं पर, किसी को कहीं लगा रहे, किसी को कहीं लगा रहे। ऐसे आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। और ये साथियों, यदि आप इनको गलत लगाते हैं ना, तो ये पशु के लिए एकदम से मौत बन जाते हैं, क्योंकि यह कोर्टिसोन इंजेक्शन पशुओं की जान भी ले लेते हैं। यह पशु को जीवन दान देने का भी काम करते हैं और मृत्यु दंड देने का भी काम करते हैं। कौन? ये पांचों इंजेक्शन जो आपको नाम दिखाई दे रहा है, बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, आइसोफ्लूट, प्रेडनिसोलोन और ये विटालॉग इंजेक्शन। तो साथियों, ये बहुत शानदार इंजेक्शन है एक बात के लिए, लेकिन एक बात के लिए ये एक बहुत खतरनाक भी इंजेक्शन है। यदि आप इनका सही से प्रयोग करते हैं तो आपको बेहद शानदार रिजल्ट मिलता है। तो यदि आप हमारे चैनल पर यदि पहली बार हमारी वीडियो देखना है तो सबसे पहले आपसे गुजारिश, आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो देखने के बाद शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे और हेल्पफुल कंटेंट आपको हमारे चैनल पर बार बार मिलते हैं। तो साथियों, कोर्टिसोन इंजेक्शन बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं एनिमल की ट्रीटमेंट करने के लिए। आप जहां पर भी ये कोर्टिसोन लगाते हैं, ये तुरंत मिनटों में काम करने वाले इंजेक्शन, यानी ये लगाते ही 2 मिनट के अंदर पशु के शरीर पे एकदम से ऊर्जावान पैदा कर देते हैं। यानी पशु को, लेटे हुए पशु को यदि आप लगा देते हैं तो 2 मिनट के अंदर पशु खड़ा हो जाता है, इसको इन कोर्टिसोन इंजेक्शन को लगाने के बाद। लेकिन वो स्टेज का आपको पता होना चाहिए, किन किन बीमारी में लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, कब कौन सा लगाना चाहिए, ये कोई नहीं जानता, पूरी जानकारी नहीं जानते। हाँ, लोग लगाते हैं, आइसोफ्लूट को सूजन में लगा दिया, उसको सूजन में लगा दिया, लोग बस इनको ऐसे प्रयोग करते हैं। लेकिन साथियों, आज आपको मैं वो बताने वाला हूँ, इन पांचों को अलग अलग लगाना है। पांचों की अलग अलग बीमारियां, अलग अलग कंडीशन है, यदि वहां पर आप लगाते हैं तो आपको बेहद शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो साथियों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एक इंजेक्शन लेते हैं यहाँ से, बीटामेथासोन। यह कोर्टिसोन इंजेक्शन है, प्रेगनेंसी की किसी भी स्टेज में ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सबसे पहले बता दे, ये बीटामेथासोन जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, साथियों ये इंजेक्शन है प्रेगनेंसी की किसी भी अवस्था में अनसेफ है, यानी यह गाभिन पशु को हमें नहीं लगाने, गुर्दे की बीमारी वाले पशुओं को भी हमें नहीं लगाना, हृदय से रोग वाले पशुओं को भी हमें यह बीटामेथासोन इंजेक्शन नहीं लगाना, क्योंकि यह बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। इसको लगाना कहाँ पे? पशु को कोई सी भी एलर्जी हो गई हो, इंजेक्शन का रिएक्शन हो गया हो, बड़ी एलर्जी हो, मधुमक्खी बाइट हो गई हो, यानी एलर्जी जिससे कि पशु एकदम से शरीर पर एकदम से फफोले बन गए हो, अचानक से सूजन आ गई हो, वहां पर आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करें, बेहद शानदार रिजल्ट मिला किसका? बीटामेथासोन का। देन इसके अलावा पशु, यदि आपका पशु ब्याह नहीं रहा है, आपकी गाय भैंस ब्याह नहीं रही है, तो उनको ब्याने के लिए यह इतनी गर्मी करता है और ये इतना शानदार काम करता है, गाय भैंस भेड़ बकरी की ब्यांत को प्रारंभ करने के लिए। यदि मान लीजिए पशु सुबह का जोर कर रहा है या सुबह का इधर उधर घूम रहा है लेकिन ब्याह नहीं रहा, तो आप उसको 5 ml ये बीटामेथासोन लगा देंगे तो आपका पशु आधे से 1.5 घंटे के अंदर उस पशु की डिलीवरी तुरंत हो जाती है। तो यह डिलीवरी के लिए भी बहुत शानदार इंजेक्शन है। देन इसके अलावा यदि पशुओं में, मान लीजिए किसी भी गाय भैंस को प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया हो गया या किसी बकरी में टॉक्सीमिया हो गया, जिसमें क्या होता है कि पशु नीचे बैठ जाता है, आगे से खड़ा होता है लेकिन पीछे से खड़ा नहीं हो पाता है, उसका पेट में एकदम से टॉक्सीमिया डेवलप हो जाता है। तो उस टॉक्सीमिया से बचाने के लिए, उस टॉक्सीमिया को खत्म करने के लिए, खास करके भेड़ बकरियों में बहुत ज्यादातर होता है टॉक्सीमिया, जिसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, तो आप वहां पर इसको लगाएंगे तो आपकी बकरी 2 दिन के अंदर पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी। यदि आप यह इंजेक्शन वहां पर नहीं लगा पाते हैं तो लास्ट में उस बकरी की डेथ होती है। मैंने कई सारे केसेस में, गोट्स में देखा है। तो आप वहां पर एक बार ये बीटामेथासोन इंजेक्शन 1 ml आप उसको एक बार एडल्ट डोज जरूर दें, आपको बेहद शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो साथियों, मैंने बताया है, आप इस बीटामेथासोन को इस जगह पर लगा सकते हैं, आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। कहीं पर सूजन आ गई हो, वहां पर भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा सूजन एलर्जिक में आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपको पशु में ज्यादा प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये सिमिलर इंजेक्शन आते हैं जहां पर आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, जैसे दर्द सूजन, जोड़ों में सूजन, इंट्राआर्टिकुलर में भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको लगा सकते हैं। मैंने जहां जहां पर बताया आप वहीं पर लगाए, ऐसा नहीं कि आप उठकर कहीं पर भी लगा दे, ऐसा नहीं करना, आप अपने अनुभव से इन इंजेक्शनों का प्रयोग करें। देन इसके बाद आता है हमारा डेक्सामेथासोन।
डेक्सोना जिसको हम बोलते हैं, इसका कई भाई लोग, कई डॉक्टर्स, बहुत ज्यादातर फील्ड में प्रयोग होने वाला इंजेक्शन हमारा डेक्सोना, हर कहीं पे लगा रहे लोग। आपको इसको एडल्ट कहाँ पे लगाना है? यह कोर्टिसोन इंजेक्शन है साथियों, यह भी आपकी एलर्जी में काम करेगा, दर्द सूजन में काम, दर्द में काम नहीं करेगा, सूजन में काम करेगा, एलर्जी में काम करेगा। हाइपोमैग्नीशियम वाला केस में आपको बहुत शानदार रिजल्ट देगा, हाइपोथर्मिया वाले केस में रिजल्ट देगा, शोक वाले केस में काम करेगा, मिल्क फीवर में काम करता है। यानी जहां पर पशु जमीन पे नीचे गिर गया हो, कोई भी रोग ऐसा हुआ जहां पर पशु को झटके लग के पशु हमारे नीचे गिर गया हो, उसको उठाने के लिए यह डेक्सामेथासोन इंजेक्शन नंबर 1 दवा है। वहां पर तो आपको इसको लगाना ही लगाना है। एनाफाइलेटिक शॉक हो गया, मिल्क फीवर हो गया, देन इसके अलावा हाइपोथर्मिया में जहां पर पशु का बॉडी का टेम्परेचर एकदम से डाउन हो गया, मान लीजिए पशु का टेम्परेचर एकदम से 98 आ गया, 97 हो गया, तुरंत आईवी दो, तुरंत पशु में गर्मी करेगा। यानी यह इंजेक्शन पशु के टेम्परेचर को बढ़ाने का भी काम करता है। हालांकि दूसरे कोर्टिसोन पशु के टेम्परेचर को बढ़ाते नहीं है, जैसे बीटामेथासोन वह बॉडी टेम्परेचर को नहीं बढ़ाए, लेकिन यह जो डेक्सामेथासोन है यह पशु के बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाएगा। यानी जहां पर आपको केस मिल रहा है कि पशु का टेम्परेचर 97 आ गया, 98 आ गया, पशु जमीन पर लेट गया, पशु मुंह से पानी चलने लग गया, वहां पर आप इस डेक्सामेथासोन को तुरंत आईवी दीजिए, आपका पशु तुरंत खड़ा होगा। देन इसके अलावा यह भी ब्यात प्रारंभ करने के लिए बहुत शानदार इंजेक्शन है। प्रेगनेंसी की किसी भी अवस्था में अनसेफ है, यानी सेफ बिल्कुल नहीं है। गैबिन पशुओं को हमें अवॉइड करना, बिल्कुल नहीं लगाना। एलर्जी वगैरह में लगा सकते हैं, सूजन वगैरह में लगा सकते हैं, जहां आपको जरूरत है वहां पर लगा सकते हैं, बाकी इसको ऐसे नहीं लगा सकते हैं। एंटीबायोटिक के साथ इसका बहुत शानदार रिजल्ट में है। किसी भी एंटीबायोटिक के साथ आप इसको लगाइए, आपका काम 2 गुना रात चौगुनी कर देगा, क्योंकि ये बहुत शानदार काम करता है एंटीबायोटिक की। तो डेक्सामेथासोन आपको यहाँ पर लगाना, 5 ml इसकी डोज है, 5 ml इसके आप डोज लगा सकते हैं बड़े एनिमल्स में। बीटामेथासोन की भी 5 ml डोज है, आप बड़े एनिमल में 5 ml तक लगा सकते हैं। डेक्सोना का भी बड़े एनिमल में 5 ml से 10 ml तक भी लगा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर हम इसको 20-20 ml तक भी प्रयोग कर लेते हैं। देन इसके अलावा हमारे अगला इंजेक्शन आता है हमारा आइसोफ्लूट। अब ये आइसोफ्लूट इंजेक्शन लोग बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं और इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट मैंने एनिमल्स में देखे, बहुत ज्यादा पशु इसके कारण मर भी गए हैं। किससे? इस आइसोफ्लूट ने बहुत सारे एनिमल्स की जान भी ले ली है, क्योंकि यह 1 बार लगाया, 2 बार, 3 बार, 2 बार में भी पशुओं के लिए खतरा है। 1 बार के लिए ठीक है, 2 बार के लिए खतरा है, 3 बार के लिए जानलेवा है, प्रॉपर पशु की जान ले लेगा। 3 बार यदि एडल्ट डोज 10-10 ml आपने लगा दी किसी एनिमल्स को बिना कारण के, तो यह मार लेगा आपके पशु को। दर्द सूजन, जोड़ों में सूजन, लंगड़ाहट, मोच, दर्द सूजन बहुत अच्छा काम करता है। थनैला के भयंकर थनैला हो गया, बहुत कड़क थनैला हो गया, थोड़ी देर में लूज हो जाएगा इस इंजेक्शन को लगाने को, बड़ी से बड़ी सूजन को खत्म कर देगा है। कौन? हमारा आइसोफ्लूट। यानी कहीं जोड़ों में सूजन आ गई, कहीं पैरों में अकड़न आ गई, कहीं पैर में मोच आ गई, उसको खत्म करने के लिए हमारा आइसोफ्लूट बेहद शानदार रिजल्ट देता है। थन टाइट हो गए, आर्डर फाइब्रोसिस हो गया, आर्डर मेस्टाइटिस हो गया, बहुत ज्यादा थन में सूजन आ गई है, बहुत ज्यादा पशु गर्म हो गया, उसको ठंडा करने के लिए, उसकी सूजन को कम करने के लिए हमारा आइसोफ्लूट पेपेरानो इंजेक्शन बहुत शानदार काम करता है। उस पशु को यदि आप 1 बार दे देते हैं तो उसकी सारे दर्द सूजन, कहीं पर लट्टू में सूजन आ गई, कहीं पर गले के नीचे सूजन आ गई है, पैरों में सूजन आ गई, पेट में सूजन आ गई, नाभि में सूजन है, कैसी भी सूजन हो, उस सूजन को कम करने के लिए लोग इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन ये गलत है, हमें ज्यादा प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यह कोर्टिसोन इंजेक्शन है। केवल 1 बार प्रयोग करना है दर्द सूजन में, दूसरी बार बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। दर्द सूजन के लिए 1 बार के लिए सीमित सीमा के लिए ठीक है, लेकिन डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन पशु के दूध के दुश्मन है, पशु के दूध को उड़ा देंगे, और यह इंजेक्शन भी पशु के दूध को उड़ाता है, लेकिन ज्यादा असर नहीं करता है, कम ही असर करता है। हालांकि थोड़ा बहुत पशु का दूध कम होगा, 1-2 दिन बाद वापस से पशु का दूध आ जाएगा। तो साथियों, आप इस इंजेक्शन को कीटोसिस में लगा सकते हैं, मैंने जहां जहां पर बताया वहां पर। कीटोसिस के लिए तो ये रामबाण दवा है, ये खासकर बना ही कीटोसिस के लिए। कीटोसिस बीमारी में आप इसको 2 दिन तक लगा सकते हैं, पशु आपका एकदम से ठीक हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। खास करके ब्याने के बाद जब पशु हरा चारा खाता लेकिन दाना बांटा बंद कर देता है, उस पशु को यदि आप 1 बार ये
आइसोफ्लूइड इंजेक्शन लगा देंगे तो वह पशु तुरंत दाना बांटा खाने लगेगा और पशु आपका दूध भी ज़्यादा देने लगेगा। पशु कमजोर है तो वह ताज़ा भी होने लगा ये इंजेक्शन लगा देने के बाद। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वह प्रॉपर कीटोसिस ही है। तो साथियों आप इसको कीटोसिस में लगाइए। प्रेगनेंसी में पूरी तरीके से सेफ है, लेकिन आखिरी में आकर अनसेफ है। यानी पशु को 7 से 8 महीने तक लगा सकते हैं, लेकिन 9 से 10 महीने की गाय को 7 महीने तक लगाइए, भैंस को 9 महीने तक लगा सकते हैं। यानी जब पशु में प्रेगनेंसी का जब 9वां महीना चल रहा है तब तक लगाइए, 10वें महीने में हमें अवॉइड करना। प्रेगनेंसी की आखिरी स्टेज में हमारा आइसोफ्लूइड इंजेक्शन भी अनसेफ माना जाता है। अडल्ट डोज 10 ml। साथियों मेरा मानना है कि आप केवल कीटोसिस में इस इंजेक्शन का प्रयोग करें। अन्य बीमारियों में आप इसको केवल एक बार दे सकते हैं, ज़्यादा आप देंगे तो आपके पशु की सारी इम्यूनिटी खत्म कर देगा और उस पशु को मौत के घाट उतार देगा। अगला इंजेक्शन साथियों हमारा आता है प्रेडनिसोलोन। अब यह प्रेडनिसोल, इसका तो साथियों हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, बहुत लोग इसके फायदे जानते हैं कि वाकई में इंजेक्शन काम करता है। लेकिन आज मैं इसको एक स्पेशल इंजेक्शन, एक स्पेशल बीमारी का इंजेक्शन बना दूंगा, क्योंकि लोग इसको हर कहीं उठा के लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। आप जोड़ों की सूजन में लगाइए, इसको इंट्रा आर्टिकुलर भी लगा सकते हैं, जहाँ पर घुटनों में पानी भर जाता है एनिमल्स के, आप इसको वहां पर भी लगा सकते हैं, बहुत शानदार काम करता है। पशु के कहीं पर भी सूजन आ गई हो वहां पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। पशु के थन से दूध की जगह पानी आना चालू हो गया, दूध की जगह दही आ रहा है, दूध की जगह फटा हुआ दूध आ रहा है, वहां पर आप इसको लगाइए, आपका बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। देन इसके अलावा ये इंजेक्शन खास करके फेफड़ों से संबंधित बीमारियों यानी श्वसन रोग की बीमारियों के लिए बहुत शानदार काम करता है, और खास करके स्वतंत्र तंत्र की बीमारियों में यह इंजेक्शन एकदम से रामबाण दवा है। निमोनिया में आपको इसको लगाना ही पड़ेगा, निमोनिया में लगाइए, निमोनिया इसके बिना ठीक ही नहीं होगा आपका। आप इसको निमोनिया में ढूंढ ढूंढ कर लगाइए, निमोनिया में लगाइए, आपका निमोनिया एक ही रात में खत्म कर देगा। सीबीपी निमोनिया एक रात में खत्म कर देगा, खांसी हो रही है पशु को खत्म कर देगा, नाक से डिस्चार्ज आ रहा है पशु को खत्म कर देगा। यानी श्वसन तंत्र की जितनी बीमारियां, पशु हाँफ रहा है वहां पर भी लगा सकते हैं, पशु खांस रहा है वहां पर भी लगा सकते हैं। पशु को आप श्वसन तंत्र की बीमारियों में इसको दीजिए, बहुत शानदार काम करेगा। निमोनिया में कैसा भी निमोनिया हो पशु को दे दीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। पशु के लट्टू में सूजन आ गई, छाती के लट्टू में सूजन आ गई, पशु को चलने में थोड़े आगे आगे से दिक्कत हो रही, वहां पर आप इसको लगाइए। यानी श्वसन तंत्र से संबंधित होने वाली किसी भी बीमारी में आप प्रेडनिसोल को लगा सकते हैं, आपका बेहद शानदार काम करेगा। लेकिन प्रेगनेंसी की किसी भी अवस्था में यह सेफ नहीं है, इसको प्रेगनेंसी अनसेफ माना जाता है, इसलिए आप गाभिन पशु को इसको लगाना बिल्कुल नहीं, इसको अवॉइड करें। एलर्जी के साथ साथ आप इसको सूजन में भी लगा सकती है, सूजन उतारने का भी काम करता है। किसी भी इंजेक्शन के द्वारा लगाने के बाद यदि एलर्जी हो गई तो आप वहां पर लगा सकते हैं। कैसी भी बड़ी गांठ गठान बन गई है, पशु के शरीर पर फोड़ा बन गया है, उसकी सूजन को कम करने के लिए आप वहां पर प्रेडनिसोल लगा भी सकते हैं। प्रेडनिसोल उसके अंदर भी डाल सकते हैं, प्रेडनिसोल आप थन के अंदर भी डाल सकते हैं, जहां पर इंट्रा आर्टिकुलर में पशु को घुटनों में भी लगा सकते हैं। यह बहुत शानदार काम करता है आपके एनिमल्स में सूजन के लिए, और मैंने बताया कि यह खास करके स्वतंत्र तंत्र की बीमारियों को ठीक करता है, तो आप स्वतंत्र तंत्र की बीमारियों में आप इसको लगा सकते हैं, आपका बेहद शानदार काम करेगा। देन इसके अलावा हमारा आखिरी इंजेक्शन आता है, यह सारे कोर्टिसोन इंजेक्शन है, हमारा आखिरी इंजेक्शन आता है जिसका नाम है विटालोग इंजेक्शन। साथियों यह विटालोग इंजेक्शन बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, और जानना भी कम को ही, क्योंकि यह जैसे आप गलती से प्रेडनिसोल लगा देते, इसको गलती से आप नहीं लगा सकते। यदि गलती से आप लगाएंगे तो गलती आपको बहुत महंगी पड़ेगी। यह विटालोग दर्द सूजन में काम करेगा, यह आपका बहुत शानदार काम करता है। यह खास करके बना है कीटोसिस बीमारी में। कीटोसिस बीमारी में यदि आप 5 ml पशु को दे देते तो आपका पशु 2 घंटे के अंदर अंदर इससे तैयार हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यह आपको किसी भी पशु को जानबूझकर आप 2 बार और बिना जानकारी के यदि जहां पर नहीं लगाना वहां पर आप लगा देंगे तो आपके पशु की जान ले लेगा। ये बहुत खतरनाक इंजेक्शन है। मान लीजिए किसी भी वायरल बीमारी में किसी भी कोर्टिसोन इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना। यदि आप ये विटालोग ले लिया, किसी गलघोटू हो गया पशु को, तो वहां पर आप नहीं लगा सकते। एफएमडी हो गया नहीं लगा सकते, एंथ्रेक्स हो गया यह नहीं लगा सकते। उन बीमारियों में सूजन आ रही है लेकिन इसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आप यदि विटालोग किसी भी गलघोटू वाले एनिमल को लगाएंगे ना तो उसकी इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी, पशु एक दिन पहले ही मर जाएगा। यानी पशु पहले से ही निपट जाएगा, निपटने वाला नहीं होगा, लेकिन यह उसकी सारी इम्यूनिटी खींच लेगा, पशु के शरीर को बहुत ज्यादा कमजोर कर देगा और पशु आपका तुरंत मर जाएगा। तो आप ध्यान रखें, वायरल बीमारी में किसी भी कोर्टिसोन इंजेक्शन का प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना। कोर्टिसोन इंजेक्शन को वायरल डिजीज में लगाने से हमें बचना है।
इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अर्थराइटिस में कर सकते हैं, घुटने में सूजन, पानी भरना, वहाँ पर आप इस इंजेक्शन को लगाइए, आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। लेकिन छोटे पशु में आप जैसे लबारों में इसका प्रयोग हमें नहीं करना है, किसी भी बीमारी में लबारों को हमें नहीं लगाना है। बड़े पशुओं के लिए बहुत शानदार रिजल्ट है। सूजन के लिए तो ये ब्राह्मण दवा, किसी भी सूजन हो तुरंत चुटके में ठीक कर सकता है इंजेक्शन, खास करके कीटोसिस में आपको बेहद शानदार रिजल्ट देता है। तो साथियों, कोर्टिसोन इंजेक्शन सभी प्रेगनेंसी अनसेफ माना जाता है, लेकिन जो हमारा आइसोफ्लूइड इंजेक्शन आता है यह प्रेगनेंसी की कुछ हद तक सेफ है, लेकिन प्रेगनेंसी की आखिरी स्टेज में यह भी अनसेफ, यानी प्रेगनेंसी के आखिरी स्टेज में हमें पशु को यह इंजेक्शन बिल्कुल नहीं देना है। और इन कोर्टिसोन इंजेक्शन को आप प्रेगनेंसी की किसी भी अवस्था में हमें नहीं लगाना है। और इन कोर्टिसोन इंजेक्शन को हम क्या करेंगे, वायरल डिजीज में बिल्कुल नहीं लगाएंगे। और एंटीबायोटिक के साथ यदि आप इनको लगाएंगे तो आपको एकदम से बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। इन कोर्टिसोन इंजेक्शन आप जहां पर भी लगाते हैं उसके साथ आप बी कॉम्प्लेक्स विथ लिवर स्टेट इंजेक्शन इनके साथ जरूर लगाइए, क्योंकि लिवर स्टेट यदि आप इनके साथ लगाएंगे तो आपके पशु की इम्यूनिटी को वह कम नहीं होने देगा, पशु की भूख को कम नहीं होने देगा, पशु के दूध को कम नहीं होने देगा। क्योंकि यह जो सारे इंजेक्शन है यह पशु के दूध के दुश्मन है, यानी जब आप किसी भी दुधारू पशु को लगाएंगे ये सारे इंजेक्शन तो इसको दूध को कम करेंगे, उसकी इम्यूनिटी को भी कम करेंगे। तो बहुत ज़्यादा अनुभव होना चाहिए इनको लगाने के लिए। यदि आप अंधाधुंध प्रयोग करेंगे, किसी भी इंजेक्शन को आप 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगा सकते, पशु को आइसोफ्लूइड को नहीं लगा सकते, बिथ्रामेथसोन को नहीं लगा सकते, और विटालोक तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। 2 दिन से 2 बार से ज़्यादा किसी भी पशु को आप कोर्टिसोन नहीं लगाना है। यदि आप लगाएंगे तो पशु आपका बिल्कुल ठीक नहीं होगा और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो साथियों, मैंने जो बताया आप ये जानकारी अपने डॉक्टरों के साथ जरूर शेयर करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी फरीकों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर के साथ इस वीडियो को शेयर करना, ताकि वह भी जानकारी के अनुभव में इन इंजेक्शनों को अंधाधुंध न लगाए, अंधाधुंध लगाने से बचे और इन बेजुबान पशुओं की सेवा की ओर थोड़ा ध्यान दें। तो साथियों, ऐसे और नॉलेजेबल वीडियो लेने के लिए आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।